अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब नाज़रीन बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। आप सबको इस्लामिक क्लास में खुशामदीद पेश करता हूँ। आज हमारा दूसरा क्लास है जो अक़ाइद के हवाले से हम आपकी खिदमत में बयान करने जा रहे हैं। आज के इस क्लास में हम और आप पढ़ेंगे कि खुदा के मारिफत से हमारे ज़िंदगी पर क्या असर होगा। अगर हम खुदाशनास होंगे तो हमारी ज़िंदगी में क्या इनकलाब आएगा। जो लोग खुदाशनास हैं और जो लोग खुदाशनास नहीं हैं, इन दोनों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। आइए हम आपकी खिदमत में कुछ आसार खुदाशनासी के हमारी ज़िंदगी पे क्या है बयान करेंगे। उलमा बताते हैं कि जब इंसान खुदाशनास होगा तो उसका पहला असर ये है कि इंसान नाउमीद नहीं होगा। आपने देखा कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटी छोटी इत्तेफाक़ात पर ख़ुदकशी कर लेते हैं और नाउमीद हो जाते हैं। आज आप अगर क्राइम के बहस में देखेंगे, बहुत से ममालिक जो अपने आप को फ़र्स्ट वर्ल्ड कहते हैं, उनके यहाँ पे लम्हों में कितने ज़्यादा हादसात पेश आते हैं, कितनी ख़ुदकशियाँ पेश आती हैं। लेकिन जब इंसान खुदाशनास होगा तो वो कभी नाउमीद नहीं होगा, कभी ख़ुदकशी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसलिए कि उसे मालूम है कि अगर मैं सख्तियों में भी हूँ तो कोई है जो मुझे नजात देगा, वो बहुत बड़ा कादिर है। लिहाजा खुदा पर ईमान बहुत मुहिम चीज़ है, बहुत बड़ी तकियागाह है अजीज़ों। अगर खुदा पर ईमान है तो आप ज़रूर कामयाब होंगे, आप ज़रूर साबित कदम रहेंगे। अगर आप खुदा पर ईमान है तो आपके दिल में ये ईमान वो नूर जगाएगा जिसकी बिना पर आप सख्तियों में भी सब्र करेंगे। आपने देखा कि करबला में इमाम हुसैन और हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इतने अजीम मुसीबत के बाद क्या फ़रमाया, अगर खुदा राज़ी है तो ये सारी चीज़ें खूबसूरती के अलावा कुछ नहीं, ये सब खुदा की रज़ायत के लिए है। लिहाजा इंसान जब इंसान खुदाशनास बनता है, जब इंसान को खुदा की हकीकी मारिफत हासिल हो जाती है तो वो कभी नाउमीद नहीं होता। सख्त तरीन हालात में भी खुदा पर ईमान रखता है कि वो मुझे नजात देगा। बस पहला असर ये है कि हम और आप नाउमीद नहीं होंगे। दूसरा असर ये है कि खुदा पर ईमान रखने से हमारे इल्म में इजाफ़ा होगा। वो कैसे? उलमा मिसाल पेश करते हैं कि आपका दोस्त सफ़र से वापस आए और आपको एक किताब हदिया में दे दिया और इसके बाद कहा कि मैं आपको ये किताब दे रहा हूँ, लेकिन ये किताब बहुत बड़े राइटर की है जो अपने फील्ड में बहुत मुतखस्सिस थे, तो आप इसे गौर से पढ़िए। तो जब आप इस किताब का मुताला करेंगे तो बहुत गौर से मुताला करेंगे। जहाँ पे आपको सेंटेंस समझ में न आए, बार बार उस सेंटेंस को पढ़ेंगे। कहीं कलिमा समझ में न आए, उसको आप डिक्शनरी में देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये लिखने वाला मामूली इंसान नहीं है, राइटर माहिर है, मशहूर है और अपने फ़न में मुतखस्सिस है, स्पेशलिस्ट है। तो आप उस किताब को गौर से पढ़ेंगे। लेकिन आपका दोस्त आए और आने के बाद आपको एक किताब दे दी और ये कहा कि एक किताब है, शायद आपके फील्ड के मुताबिक हो, लेकिन लिखने वाला कोई ख़ास नहीं है। तो आप मुताला तो करेंगे, लेकिन जहाँ पे कहीं समझ में ना आए तो आप कह देंगे लिखने वाले ने क्या लिख दिया। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि लिखने वाला कोई ख़ास इंसान नहीं है। क्या आपको मालूम है कि पूरी कायनात खुदा की किताब है? आप खुदा की किताब हो। एक एक कायनात की एक एक मखलूक खुदा की किताब है। जब इंसान खुदा को पहचानेगा तो इस पूरी कायनात खुदा की एक किताब है। वो इंसान अब इस कायनात के एक एक ज़र्रे पर गौर व फिक्र करेगा, सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि इस कायनात का बनाने वाला मामूली इंसान नहीं, मामूली शख्स नहीं है, बल्कि आलिम है, कादिर है और सबसे ज़्यादा हकीम है। वो कोई भी काम बेहुदा नहीं करता। अगर उसने इस ज़र्रे को बनाया है, इसका कोई हदफ है। लिहाजा इस कायनात के बारे में, एक एक ज़र्रे के बारे में, हत्ता इंसानों के बारे में रिसर्च करने वाले रिसर्चर मर गया, लेकिन वो उस चीज़ को कमा हक़्क़हू नहीं पहचान सका। इसलिए जब अल इंसान ज़ालिकल मजहूल के किताब, जिसने ये किताब इंसान मौजूद नाशनाख्ता लिखा, उसने वही इक़रार तो किया कि इंसान ऐसा मौजूद है जिसको अभी तक किसी ने पहचाना नहीं। क्यों? क्योंकि जब इंसान इस कायनात के को खुदा की किताब समझेगा तो हर एक में वो हिकमत पाएगा। लिहाजा उसे गौर से मुताला करेगा। लेकिन एक मादा परस्त इंसान मैटेरियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस कायनात को सोचेगा, हर चीज़ को मादा सोचेगा, मादे बेशऊर, मेटल बेशऊर अगर इस कायनात को समझेगा तो वो इतना उस कायनात में हासिल नहीं कर पाएगा। ये सवाल हमसे हो सकता है कि जनाब इतने सारे कश्फ करने वाले बेदीन हैं, खुदा परस्त नहीं है। नहीं,
खुदा परस्त होकर मरते हैं ये लोग। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कश्फ किए हैं, बहुत मुख्तलिफ इख्तराआत उन्होंने ईजाद किए हैं, लेकिन आखिर में ये लोग खुदा परस्त होकर मरे हैं। लेकिन ठीक है, जो नाम हम रखते हैं वो नाम तो वो नहीं दे गए, लेकिन उन्होंने कहा कि इन सब के पीछे, इस पूरी कायनात के मखलूक़ात के पीछे कोई नेचर है, कोई सुपर नेचर, कोई चीज़ है, कोई एक ऐसे आमिल है जो इन सब से अलग है। तो हम और आप भी तो यही कह रहे हैं कि पूरी कायनात में एक ही ज़ात वो है जो इन सब से अलग है, लैसा कमिथलिही शै। बस अजीज़ों, अगर हम और आप खुदाशनास बनेंगे तो एक असर, दूसरा असर हमारे ज़िंदगी पर यह होगा कि हम और आप के इल्म में इजाफ़ा होगा, हम कायनात की एक एक चीज़ में गौर करेंगे। तीसरा असर हमारे ज़िंदगी में यह है कि हम और आप एहसास ज़िम्मेदारी करेंगे। आपने कभी ऐसे डॉक्टर को देखा जब उनके पास कोई गरीब बीमार आता है तो ना विज़िट के पैसे लेते हैं बल्कि दवाइयों के पैसे भी वो दे देता है। अगर बीमार सीरियस हो तो सुबह शाम उसके साथ रहता है ताकि वो बीमार ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि जो सलाहियत डॉक्टरी के खुदा ने उसे दी है वो मखलूक़ात खुदा की खिदमत के लिए दी है। अगर कोई मखलूक ऐसा है जो मजबूर है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो उसकी मदद करेगा। लेकिन आपने इसके मद्दे मुकाबिल में ऐसे डॉक्टर्स भी देखे होंगे जो जब तक उनके विज़िट का पैसा आप नहीं देंगे वो एक कदम भी नहीं उठाता। यही फ़र्क है खुदाशनास में और गैर खुदाशनास में। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे वो टीचिंग के फील्ड में हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो कोई और फील्ड में हो, जब इंसान खुदाशनास होगा तो अपने काम को एक खुदा की दी हुई एक ज़िम्मेदारी समझेगा। वो इंसान रिस्पॉन्सिबल बनेगा, इस नाते वो हर काम को ज़िम्मेदारी के साथ अंजाम देगा। बस खुदाशनासी का एक असर यह है कि हम और आप रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, मसूलियत पजीर बनेंगे, एहसास से ज़िम्मेदारी करने वाले बनेंगे। आखिरी असर हमारी ज़िंदगी पर खुदाशनासी का यह है कि हम और आप नाउमीद नहीं होंगे, मुतमईन रहेंगे हर हाल में और रवानी बीमारियों में शिकार नहीं होंगे। आजकल बहुत से साइकोलॉजिस्ट पढ़ने वाले ये कहते हैं कि आजकल जो बीमारी है उस बीमारियों में जिस्मानी बीमारियों से ज़्यादा रवानी बीमारी ज़्यादा है। वजह क्योंकि वो लोग आइंदा के खौफ हैं, उनको आइंदा नज़र नहीं आ रहा है, फ़क्र के डर से वो लोग रवानी बीमारियों में मुब्तला है। लेकिन जो शख्स बाईमान होगा, खुदाशनास होगा, वो कभी आइंदा से खौफ नहीं खाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि कहाँ से आया है और कहाँ जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं खुदा की तरफ से आया हूँ और मुझे वापस खुदा की तरफ ही जाना है। जब इंसान का मबदा और मकसद मुशख़्ख़स हो तो इंसान नाउमीद नहीं होता। लेकिन आजकल के मेटेरियल्स फ़िक्र रखने वाले मादा परस्त लोगों के यहाँ आइंदा से बेखबर है, कहाँ से आया उसका भी पता नहीं, कहाँ जाना है उससे भी उन्हें इल्म नहीं, बस बीच की मुख्तसर से ज़िंदगी गुजार कर उन्हें मरना है। तो इस बिना पर वो लोग आइंदा से खौफ खाते हैं। लेकिन जो इंसान बाईमान होगा उसे ये यकीन होगा कि मुझे कहाँ जाना है और अब मेरी ज़िम्मेदारी क्या है, वो कभी नाउमीद नहीं होगा। लिहाजा खुदाशनासी के 4 आसार मैं आप लोगों की खिदमत में बयान कर रहा हूँ। पहला असर ये कि आप नाउमीद नहीं होंगे। दूसरा असर ये कि आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। तीसरा असर खुदाशनासी का ये है कि आप उसके बिना पर एहसास मसूलियत और एहसास ज़िम्मेदारी करेंगे। चौथी सिफत यह कि आप मुतमईन रहेंगे, हर हाल में आप मुतमईन रहेंगे। इंशाअल्लाह यह दरस भी आप लोगों के लिए मुफीद रहे और ख़ुदा से दुआ करते हैं कि परवरदिगारा हम सबको एक बेहतरीन खुदाशनास बंदा करार दे।